एपिसोड 7 में हम देखते हैं सी अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ की एक बॉडीगार्ड जिसका नाम तुजियाओ होता है वो उसको घर लेकर आता है, जहाँ पे दुआन कहता है सी को किसी ने पॉइजन दिया है। वहाँ पे सियाओ भी होती है। सियाओ कहती है वो जब मेरे घर पे था तब तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, दरअसल सी उसके वहाँ पर ही खाना खाकर आया था। अब थोड़ी देर बाद तुजियाओ सियाओ के कुक को रोकती है और कहती है मुझे सब कुछ पता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ऐसा बोलकर वो भाग रहा होता है। दरअसल उस कुक का नाम युआन होता है। हम देखते हैं उसको पकड़ लिया जाता है और दुआन के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पे उसको सी के लिए ब्लेम किया जा रहा था। सियाओ कहती है युआन ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो मेरी फैमिली की तरह है और बिना एविडेंस के तुम लोग इस पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो, पहले मुझे एविडेंस दिखाओ। ऐसा बोलकर वो उसको डिपेंड करने लग जाती है, जिस वजह से तुजियाओ और उसके बीच आर्गुमेंट भी होता है। फिर दुआन उनको रोकता है। अब घर आकर दुआन डॉक्टर से सी की तबीयत के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि उसको पॉइजन दिया गया है, अभी तो वो ठीक है लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। जल्द से जल्द ही हमें उस चीज का एंटीडोट को ढूंढना पड़ेगा। दुआन तुजियाओ से कहता है जल्दी से जाकर डॉक्टर हु को लेकर आओ। दरअसल डॉक्टर हु एक बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सियाओ जैसे ही युआन के पास आती है उससे पूछताछ करने के लिए वो देखती है वहाँ पे युआन नहीं है, लेकिन उसको कुछ मिलता है तो वो डोंगसी को बुलाती है और हमें पता चलता है कि डोंगसी ने उसको भगा दिया है। डोंगसी कहती है उसने कुछ भी नहीं किया है। सियाओ कहती है मुझे पता है उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए तो मैं उसको बचा रही थी, लेकिन तुमने उसको भगाकर अच्छा नहीं किया। अब लोगों को लगेगा कि उसने गलत किया है इसलिए भाग रहा है। डोंगसी कहती है अब हम क्या करेंगे। सियाओ कहती है मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसको कुछ भी होने नहीं दूंगी। दरअसल डोंगसी युआन को पसंद करती थी, इसलिए वो उसको बचाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद दुआन वहाँ पर आता है। वो युआन से कुछ पूछना चाहता था, इसलिए वो सियाओ से कहता है मुझे युआन से मिलना है, लेकिन सियाओ बात को घुमा रही थी क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि युआन वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो उसको अंदर जाने नहीं दे रही थी। दुआन कहता है मुझे किचन में ले चलो, जहाँ पे वो जाकर मशरूम को चेक करता है। सियाओ कहती है जब सी को होश आ जाएगा तो तुम उससे पूछ लेना। दुआन कहता है सी होश में आ चुका है लेकिन उसकी कंडीशन सही नहीं है, इसलिए मैं युआन से मिलना चाहता हूँ। अब मजबूर होकर सियाओ को उसको बताना पड़ता है कि युआन तो भाग चुका है। फिर वो कहती है तुम गुस्सा मत करो, मैं तुमको उसके पास ले चलूंगी। दुआन पूछता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है, तो सियाओ कहती है हाँ शायद। जो सुनकर वो कहता है शायद क्यों बोल रही हो, तो वो कहती है कोई बात नहीं। दुआन जैसे ही तुजियाओ को बुलाता है वो कहती है उसको मत बुलाओ, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है, पता नहीं वो युआन के साथ क्या करेगी, सिर्फ तुम और मैं ही उसके पास चलेंगे। ऐसा बोलकर वो उसको रोकती है, लेकिन फिर भी दुआन उसको अंदर बुलाता है, लेकिन वो उसको मशरूम को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सी को दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक हो गया था, तो उसको द मेडिसिन पिलाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है उसको देखकर वो खुद ही सारा मेडिसिन गटक जाता है, जो देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। इसलिए दा उसको ये बोल देती है कि मुझे पता है नोबेल राइटर तुम हो, तुम्हारे डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। जो बात सुनकर वो सीधे ही शाओइन की तरफ देखता है तो वो कहता है मैंने तो बस ऐसे ही बता दिया। वहीं दूसरी तरफ दुआन सियाओ को बता रहा होता है कि युआन ने पहले भी एक सू नाम के आदमी को मारा था पॉइजन देके। सियाओ कहती है युआन ऐसा नहीं कर सकता है। दुआन कहता है तुम उस पर इतना यकीन कैसे कर सकती हो। अब दोनों मिलकर युआन के पास आते हैं, जहाँ पे वो उनको देखकर माफी मांगता है और कहता है डोंगसी का कोई भी गलती नहीं है। सियाओ कहती है मुझे पता है। फिर वो उनको बताता है कि दरअसल सू को उसने नहीं मारा था, सू ने तो जानबूझकर पॉइजन खाया था। दरअसल वो कुछ सामान चुरा कर भाग रहा था, जिसे युआन रोकने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और पनिशमेंट के डर से वो खुद ही अपना जान ले लेता है। तभी सी ने उसको देख लिया था और सबको लगा कि सू को युआन ने ही मारा है। अब सच जानने के बाद दुआन उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है तुमने सब कुछ सही करने के लिए इतना सब कुछ किया और तुम ये सब गलत समझ रहे थे, मुझे माफ कर देना। अब युआन उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर घर के तरफ निकल जाता है,
जहाँ पे सियाओ कहती है पूरा मूवी के जैसा फील हुआ। तो दुआन पूछता है ये मूवी क्या है, तो वो कहती है ये एक स्टोरी टाइप का है। फिर वो कहती है मैं तुमको कुछ कहानी सुनाऊं क्या। फिर वो अपनी ही स्टोरी सुनाती है, लेकिन किसी और लड़की का नाम लेकर। वो उसको बताती है कैसे वो लड़की एक एथलीट बनना चाहती थी और बन नहीं पाई, और उसके क्रश ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया और एब्रॉड स्टडी के लिए निकल गया। जो बात सुनकर दुआन पूछता है ये एब्रॉड क्या होता है, तो वो कहती है जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जगह को हम एब्रॉड बोलते हैं। अब घर आने के बाद तू जियाओ युआन से माफ़ी मांगती है अपनी बिहेवियर के लिए। हम देखते हैं दुआन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी हटा देता है। थोड़ी देर बाद सायन उसके पास आकर कहता है मैं फिर से एकेडमी में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रुककर पढ़ाई करना चाहता हूँ। जो बात सुनकर वो पहले तो मना करता है, लेकिन फिर कहता है ठीक है तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें यहाँ पे रखा जाएगा, लेकिन तुम्हें अंडरग्राउंड रखा जाएगा। जो बात सुनकर वो कहता है रुको मैं डैड को आने दो, सब कुछ बताऊंगा। ऐसा बोलकर वो बेचारा बनने का नाटक करता है, लेकिन फिर भी दुआन उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है पढ़ाई तो तुम्हें करना ही होगा। अब हमें सियाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके लिए दा ने एक टी भेजा था, जो देखकर सियाओ पूछती है क्या उसने ये मेरे अच्छे के लिए भेजा है या फिर वो मुझे ये देकर इंसल्ट करना चाहती है। डोंगसी कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, वैसे वो खूबसूरत के साथ साथ इविल हार्टेड लगती है। जो सुनकर सियाओ कहती है नहीं वो बहुत अच्छी लड़की है। फिर वो दुआन और सी को देखकर कहती है आप दोनों आज बहुत अच्छे लग रहे हो। दुआन कहता है जो बोलना है साफ साफ बोलो। सियाओ कहती है ये प्यार कैसे होता है। जो बात सुनकर दुआन कहता है सी को अच्छे से पता है, वही बताएगा। सी कहता है जब हम किसी को मिस करने लग जाते हैं तब हमें प्यार होता है। फिर धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जितना टाइम वो लोग एक साथ बिताएंगे उतना ही करीब आते जाएंगे। जो बात सुनकर सियाओ कहती है ठीक है मैं आज से अपने डैड के रेस्टोरेंट में डेली आऊँगी, मुझे पता है तुम्हारा ऑफिस यहीं पास पे है ना, तो फिर हम दोनों एक दूसरे को डेली देखेंगे। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, जिसको जाते हुए दुआन देख रहा होता है। सियाओ कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उसके प्यार में पड़ चुके हो, लेकिन ये सही नहीं है। दुआन कहता है सब कुछ तुमने ही तो किया है ना, फेक मैरिज का अरेंज किसने किया था। सी कहता है बहुत अर्जेंट था इसीलिए। वो लोग घर आते हैं तो सिया उसके पास आती है, जहाँ पे वो सी को देखकर कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब चाहिए। जो सुनकर वो कहता है ये पार्ट टाइम जॉब क्या होता है, तो वो उसको समझा देती है, लेकिन सी उसको यहाँ पे रखने के लिए मना कर देता है। सिया उसको धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे काम नहीं दिया तो मैं दुआन को बता दूंगी कि तुम दा को पसंद करते हो और उससे मिलने भी जाते हो। जो बात सुनकर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें काम पे रखूंगा, लेकिन तुम इस बारे में किसी को मत बताना। अब सियाओ दुआन के पास ही रहने लग जाती है, जिससे दुआन पूछता है तुम्हें काम नहीं है क्या, वापस जाओ। जो सुनकर वो कहती है नहीं मुझे अब कुछ भी काम नहीं है, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकती हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे दा आती है, जो उसके लिए टी लेकर आई थी। वो कहती है मैं और दुआन बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, मुझे पता है उसे क्या पसंद है और क्या नहीं है। हम देखते हैं सिया को उन दोनों को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। जो बात दुआन भी समझ जाता है। तभी वहाँ पे सी आकर कहता है मुझे दुआन से कुछ अर्जेंट काम है, तुम लोग बाहर जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग जब अंदर आते हैं तो देखते हैं सिया सो चुकी है, जिसे देखकर सी उसको जगाने जा रहा था, लेकिन दुआन उसको रोक देता है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। फिर दुआन सियाओ के पास आकर बैठ जाता है और उसे अच्छे से देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद सियाओ घर आती है तो डोंगसी उसका पैर धुल रही थी। तभी वो कहती है आपके बर्थ मार्क तो बहुत ही ज्यादा डीप लग रहा है। जो देखकर सियाओ कहती है अचानक से ये कलर क्यों चेंज हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुआन उसको याद करके मुस्कुरा रहा होता है। फिर दुआन अपने आप से ही कहता है सिया विजिटर्स नहीं है, वो सच में बहुत ज्यादा बीमार थी, इसलिए अजीब अजीब बातें बोलती है और वो पहले की जैसी बिहेव नहीं करती है। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।